हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज हम जानने वाले हैं सातवाहन वंश के बारे में। जैसा कि ब्राह्मणवादियों द्वारा यह प्रचार खूब किया गया कि जो सातवाहन वंश है वह है हिंदू वंश है और यहाँ पर हिंदू शासक था और यहाँ पर कृष्ण के सबूत मिलते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम आर्कियोलॉजिकल प्रमाणों के साथ में जानने का प्रयास करेंगे कि सातवाहन वंश बौद्ध वंश था, बौद्ध शासक था और यह हम प्रमाण के साथ में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पर रेफरेंस ले रहे हैं किताब भ्रम का पुलिंदा। तो लिखते हैं कि दक्षिण पश्चिम भारत में एक शासक सातवाहन का नाम आता है। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, जिसने अपने नाम का सिक्का अर्थात मुद्रा भी चलाया था, जिसको आप देख सकते हैं। जिस मुद्रा पर सम्यक संस्कृति का प्रचलित चैत्य बना हुआ है, जिस पर पाली भाषा में ऋण्य गौतमी पुतस्सरी सात कनिष्ठ लिखा हुआ है। ऐसे आज भ्रमिक लोग सातवाहन को भी भ्रमुक समुदाय का अनुयायी बताने से नहीं चूकते हैं, लेकिन ठीक उसका उल्टा प्रमाण मिलता है। आज देश के दक्षिणी क्षेत्रों में बने अजंता एलोरा जैसे अनेक स्थानों को देख सकते हैं, जिस पर सम्यक संस्कृति का अति विशिष्ट ज्ञान शैली को दर्शाता है। इस निर्माण का सारा श्रेय सातवाहनों को जाता है। सम्राट अशोक के जैसा सातवाहन के संस्थापक ने अपना नाम धम्म लिपि और पाली लिपि में शिला पर उकर दिया कि ताकि मेरे नाम और मेरे काम पर किसी को कोई गलतफहमी नहीं हो। पाली भाषा में वह नाम राया सिमुक सातवाहनों शिरोमतो लिखा हुआ है, जिसको आप चित्र में देख सकते हैं। दूसरी बात, सातवाहन के समय सभी जानकारी को धम्म लिपि और शिलाओं पर लिपिबद्ध किया गया था। ऐसे तो सातवाहन वंश सम्यक संस्कृति का बहुत ही बड़ा पोषक शासक था। अपने राज क्षेत्र के अंदर बहुत से धम्म लिपि में लिखी हुई अभिलेख के साथ चैत्य मठ बौद्ध विहार का निर्माण किया गया। सातवाहन वंश का उसी समय धम्म लिपि में लिखा हुआ एक अभिलेख मिलता है, जो नाड़े घाट महाराष्ट्र से मिला है। उस अभिलेख पर धम्म लिपि में कसन वासुदेवा लिखा हुआ है। अब इस नाम को देखकर ब्रह्मवंशी लेखक के मुंह में पानी आने लगा। क्या है कि ये लोग सीधे लकीर में कुछ दूर निशान देखकर रथ के चक्के का अनुमान लगा लेते हैं। राजगीर में जरासंध के रथ के चक्के का निशान, तो कभी सिर्फ चक्का मिल जाने पर अपने चक्के को किसी द्वापर युग के पात्र का रथ लगाते हैं। किसी की मुद्रा पर घोड़ा का निशान देखकर अश्वमेघ यज्ञ कराने लगते हैं। अब भला इन ब्रह्मवंशियों के कथा कहानियों के पात्रों के नाम के जैसे कोई नाम मिल जाए तो भला ब्रह्मवंशी लेखक चुप कैसे रह सकता है। इस नाम को देखकर ब्रह्मवंशी लोग, ब्रह्मवंशी लेखक लगा सुर ताल मिलाने। लेकिन ब्रह्मवंशी लेखकों को सुर ताल मिलाने से पहले यह तो बताना चाहिए कि यह सातवाहन शासक के अंदर कसन वासुदेवा नाम का पात्र आज से कितने वर्ष पूर्व का है और तुम वहीं लोगों द्वारा स्थापित महाभारत का पात्र द्वापर युग का है। द्वापर का समय काल तो तुम ही लोग तय किए हो, फिर दोनों पात्रों के बीच में समय का इतना बड़ा फासला क्यों है, यह सवाल पैदा होता है। चलो मान लिया कि समय की गिनती में तुम लोगों से कोई भूल हो गई होगी, लेकिन लगे हाथ यह भी बता दो कि जब
कसन को लिखने या लिखवाना आता था, तभी तो अपना नाम थाम धम्म सहित सारी जानकारी लिखवाया था। अब अगर यह किशन तुम लोगों द्वारा प्रचारित महाभारत के कथा वाला पात्र किशन है, तो उसने अपनी बेशकीमती गीता ज्ञान धरोहर को अपने द्वारा लिखित अभिलेख की लिपि अर्थात धम्म लिपि में लिपिबद्ध क्यों नहीं कराया, यह भी सवाल पैदा होता है। क्योंकि जो वासुदेव नाम मिला है, इससे यह लोग कृष्ण को जोड़ने लगते हैं, लेकिन सवाल तो वही है कि भगवत गीता है वह धम्म लिपि में क्यों नहीं मिलती, या फिर कितने समय का सबूत मिलता है, यह भी सवाल पैदा होता है। जो लोग ये वासुदेव नाम देखकर कृष्ण से जोड़ने लगते हैं। अब आप लोग यह कसन वासुदेवा का अभिलेख देख और समझ सकते हैं। सही में आज तथाकथित कुछ भ्रमवंशी लेखक अपने स्वार्थ में अंधा होकर भ्रम का पुलिंदा बना रहा है। लिखने से पहले कुछ सोचा करो, क्योंकि अब राजपूत और मुगल के दरबार में रहने वाले ब्रह्मबाटों का अंधेर नगरी, चौपट राजा, मूर्ख दरबारी, अज्ञानी प्रजा वाली जानकारी नहीं है। अब यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय सम्यक संस्कृति के साक्ष्यों का जखीरा खड़ा कर दिया है। तुम लोगों द्वारा भ्रम के ऊपर खड़ा किया हुआ बालू की भीत मतलब काल्पनिक कहानियों का साम्राज्य है, अब ढहना गिरना शुरू हो गया है, क्योंकि यह मात्र भ्रम का पुलिंदा है। सातवाहन वंश में ही एक शासक हुए थे जिनका नाम गौतमी पुत्र सतकर्णी था, जिसने अपने नाम को धम्म लिपि द्वारा स्तूप पर लिखा था। नीचे स्तूप का चित्र है, जिस स्तूप पर ऊपर वाली लाइन में श्री सतकर्णीस लिखा हुआ देखा जा सकता है। आप लोग देख और समझ सकते हैं। आज का श्री शब्द आज की संस्कृत भाषा का लिपि है, जबकि इसका प्रथम उपयोग सम्यक संस्कृति में मिलता है, जिसको धम्म लिपि और देवनागरी लिपि में श्री लिखते हुए श्री से संबोधन होता था, जिसको आप लोग सातवाहन से प्राप्त अभिलेख, सिक्के व स्तूप पर लिखा हुआ देख सकते हैं। इस श्री का अर्थ सम्मानीय होता था। तो आप लोग इस छोटे से वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि जो सातवाहन वंश है वह बौद्ध वंश है, और बौद्ध शासक थे सातवाहन के जितने भी शासक हुए हैं, क्योंकि धम्म लिपि और आर्कियोलॉजिकल प्रमाण के द्वारा हमने यह समझने का प्रयास किया। इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो ट्रुथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। जय भीम, जय भारत।